ठाकुर जी की असीम कृपा। देवजानी मल्लिक की सच्ची अनुभूति। मेरा नाम देवजानी मल्लिक है और मैं राउरकेला में रहती हूँ। यह कहानी मेरे पिता श्री विचित्रानंद मल्लिक जी की है। उन्होंने बचपन में ही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा ले ली थी, लेकिन वो ठाकुर जी के किसी भी नियम का पालन नहीं करते थे, तो कभी प्रार्थना करते थे और न ही इष्टाभृति करते थे। वो आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करते थे। उनकी शादी के बाद की बात है, एक बार वो कहीं यात्रा कर रहे थे और एक ट्रेन स्टेशन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक एक व्यक्ति आकर उनके पास बैठ गया। वह व्यक्ति देखने में बिल्कुल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जैसे लग रहे थे और उनकी पोशाक भी वैसी ही थी। उन्होंने मेरे पिता की तरफ देखा और कहा, तुमने ठाकुर जी की दीक्षा ली है, लेकिन उनका कोई काम नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। इसी वजह से तुम्हारे जीवन में इतने दुख और कष्ट आ रहे हैं। तुम उनके बताए रास्ते पर चलो, सत्संग करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उस व्यक्ति ने मेरे पिता से कहा कि जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ। जब पिताजी चाय लेकर वापस आए तो वह व्यक्ति वहाँ नहीं था। पिताजी ने उन्हें स्टेशन पर हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। उस दिन ठाकुर जी ने खुद आकर मेरे पिता को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तब पिताजी इस बात की गहराई को समझ नहीं पाए। फिर साल 2010 में हमारा घर शिफ्ट हुआ। हम जिस नए घर में रहने आए, वहाँ पहले से कुछ नहीं था, बस ठाकुर जी की एक तस्वीर और एक प्रार्थना की किताब रखी हुई थी। पिताजी ने उन्हें संभाल कर तो रख दिया, लेकिन ठाकुर जी के नियमों का पालन फिर भी शुरू नहीं किया। इस वजह से हमारे जीवन में कई दुख और परेशानियां आती रहीं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आखिरकार ठाकुर जी ने एक ऐसा चमत्कार किया जिससे हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। नवंबर 2024 की बात है, मेरी माँ को निमोनिया हो गया। माँ को पहले से ही दिल की बीमारी थी, इसलिए निमोनिया की वजह से उनके दिल में पानी जमा हो गया। माँ की हालत बहुत बिगड़ गई और उन्हें हाईटेक हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कराया गया। वह 3 दिनों तक आईसीयू में रहीं, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर कोई सुधार नहीं हुआ। तीसरे दिन की रात को डॉक्टर ने मेरे पिता से साफ कह दिया, अब आपकी पत्नी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, उन्होंने आंखें तक नहीं खोली। आप इन्हें घर ले जाइए, ये अब और नहीं जिएंगी। यह सुनकर पिताजी बुरी तरह टूट गए। वो घर आए और ठाकुर जी के कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। ठीक उसी समय मेरे छोटे चाचा का फोन आया। उन्होंने पिताजी से कहा, भैया, आपने गुरु की दीक्षा लेकर भी उनके नियमों का पालन नहीं किया, इसी वजह से जीवन में इतना कष्ट आ रहा है। एक तरह से आपने गुरु का अपमान किया है। आपने जिनसे दीक्षा ली है उन्हीं की शरण में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने चाचा की बात मान ली। अगले दिन शुक्रवार की सुबह उन्होंने उठकर सबसे पहले ठाकुर जी के सामने अपने अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगी, इष्टाभृति की और सच्चे मन से प्रार्थना की। वो रोते रोते ठाकुर जी से मेरी माँ के जीवन की भीख मांग रहे थे। और ठीक उसी समय चमत्कार हुआ। मेरे भाई का अस्पताल से फोन आया और उसने कहा, पापा, माँ को होश आ गया है। वो उठकर बैठ गई हैं और खुद से थोड़ा चल फिर भी पा रही हैं। उस दिन हम सभी को परमपिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वास्तविक महिमा और शक्ति का एहसास हुआ। इसके तुरंत बाद दिसंबर महीने में हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब हम घर पर नियमित रूप से सत्संग करते हैं, ठाकुर जी के बताए नियमों का पालन करते हैं और पूरी तरह उनकी शरण में हैं। तब से लेकर आज तक हमारे परिवार पर ठाकुर जी की असीम कृपा बनी हुई है। यह मेरी सच्ची अनुभूति थी।
जिसे आज मैंने आप सबके साथ साझा किया। परमपिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु।